मधेपुरा के साथी लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर शिव कुमार जी जो ऑफिस का संचालन कर रहे हैं, रामेश्वर बाबू हमारे उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष भागवत लाल बसंती जी भी हैं और मंजू सरदार तो है ही हैं जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं, और गीता पासवान जी हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, अमरेंद्र तिवारी जी हैं, रुपेश यादव जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, रामजीत राय जी भी हैं और दीपक कुमार जी हैं। ये सारे लोग जो जुटे हुए हैं सबको शुभकामना हम देते हैं। और आप लोग जो अन्य लोग जो वहाँ सुन रहे हैं सबको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। तो मधेपुरा के साथियों, आप जानते ही हैं कि अब बहुत नज़दीक में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिस प्रकार की आज बैठक हो रही है, इसी तरह से हम लोग सब विधानसभा क्षेत्र में बैठक करेंगे। तो आप पहल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिला के अध्यक्ष नहीं हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग नहीं हैं। क्या उन लोगों को आप अभी BL बसंती साहब ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। हम लोग जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पार्टी का गठन इसीलिए किया था। आवाज जा रही है? हाँ, नहीं हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। तो पार्टी का गठन हम लोग इसीलिए किया था कि जो हम मुख्यमंत्री काल में सैकड़ों निर्णय लिया था, 34 निर्णय तो बहुत प्रमुख था, उसके अलावा भी सैकड़ों निर्णय हम लोग लिया था। उन कामों को हम लोग इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन और सारे काम को देर से लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम जनता में बोलेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नेता के रूप में जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको ठेकेदारी में आरक्षण दे करके, उनको हम बेरोजगारी भत्ता दे करके और खेत को फ्री पटाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन तक बिजली माफ़ करने की बात किया था, बच्चियों की पढ़ाई को फ्री कर दिया था। ये सब सारी बात की चर्चा होनी चाहिए। अब चुनाव आ रहा है, हम लोग कमाए हैं तो मजदूरी ज़रूर मांगेंगे, इसलिए इन सब बातों को लेकर के इसका बुकलेट तैयार है। आवाज़ नहीं जा रही है? हेलो, कुछ तकनीकी बाधाएं हैं यहाँ पर, आगे वाली मीटिंग में नहीं रहेगी, उसका इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो हम अपने समय काल में बहुत सारे काम किया था, उन सब कामों को इम्प्लीमेंट कराना है, उसको लागू कराना है, ये समाज में जाके कहना होगा। और दूसरी बात ये है, टेलीफोन नहीं रहेगा। अब समझ में बात आ रही है? सुन लिए मेरी बात को? हाँ, तो अब हम लोगों का टेलीफोन चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। अब उसके लिए अप्लाई हम लोग किया है, कोई दूसरा चिन्ह मिलने वाला है 2-4-5 दिन के अंदर। उसके लिए हम अलग से सबको सूचना देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और लिखित भी, और फिर सभी जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी बैठक बुलावेंगे, उसमें हम इसकी सूचना देंगे। ऐसे प्रमुख लोगों की बैठक 20 तारीख को भी बुलाया है। जिनका नाम नहीं है, सूचना नहीं मिली है, वो नहीं आवेंगे। चूँकि चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है,
इसमें सब लोग और सभी हमारे कार्यकर्ता साथी नहीं आ पाएंगे, और जिनको नोटिस नहीं मिला या टेलीफोन नहीं गया, ये नहीं समझेंगे कि हमारा पार्टी में कोई कहने सुनने वाले नहीं है, हमारा महत्व नहीं है। तो बात नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। उसी में 5, 4, 10 आदमी को बुला करके 20 तारीख को हम बैठक करेंगे। तो अब कहना ये है कि चुनाव चिन्ह हम लोगों को न तो टोपी में लगाना है, न झंडा में लगाना है, और न लेटर पैड में लगाना है। ये सारा चीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर रहेगा, और चुनाव चिन्ह उस पर नहीं दिया जाएगा। इतना जरूर आप लोग ख्याल रखिएगा, और नहीं तो अनऑथराइज चुनाव चिन्ह जिसको मिला है अभी, वो आप पर केस करेगा कि अनऑथराइज आप लोग क्यों लगाया है। इसलिए टेलीफोन छाप अपने लेटर पैड पर नहीं लगाइएगा। और फिर अब जब चुनाव की बात, बहुत प्रकार की घोषणाएं की है, उस घोषणाओं का लाभ हमारे गरीब लोगों को प्राप्त है या नहीं है, ये भी हमारे कार्यकर्ता सब देखेंगे। जैसे सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए, देखिए आप लोग कि सबको राशन कार्ड मिला है या नहीं मिला है। फिर उसी प्रकार से अनेक योजना है जिसमें सब लोगों को लाभान्वित करने की बात है। इसके लिए आप लोगों को गांव-गांव घूमना होगा, वर्क करना होगा पहले। और अभी हमारे जो मतदाता हैं, जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर भी हैं, आए हैं यहाँ, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एसडीओ ऑफिस में चुनाव पदाधिकारी के यहाँ जाकर के जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम जोड़ाना चाहिए। और प्रवासी मजदूर के अलावे भी हमारे बहुत से दलित भाई, सदा भाई, इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता है। चालाक लोग हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाते हैं। तो हमारा पार्टी के नेता लोगों का, कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ा दें। और अभी मतदान केंद्र, जिसको पोलिंग बूथ भी कहते हैं, सब छोटा हो रहा है। 10-100 से ऊपर जितना भी वोटर लिस्ट है, मतदाता है, वहाँ पर एक पहले था मतदान केंद्र, अब उसको 2 कर दिया जा रहा है। वहाँ पर जरूर देखना चाहिए कि हमारा टोला जहाँ पर है दलित का या हमारे जो वोटर्स हैं उनका, तो उस गांव में वोट बूथ होना चाहिए, न कि जहाँ पहले था वहाँ हो जाए। तो इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि जहाँ 300, 400, 500 हमारे वोटर हैं जिस टोल पर, और उस टोल पर सरकारी भवन है, तो फिर पुराना मतदान केंद्र पर नहीं जा करके नया मतदान केंद्र उसी टोल में बनवाइए। इसका भी चिंता करना चाहिए। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता को इसमें लगना चाहिए। और ठीक ही कहा रामेश्वर बाबू ने है कि हम लोग रजिस्टर्ड पार्टी हैं, निबंधित पार्टी हैं, और इलेक्शन कमीशन का नियम है कि 2 बार जब कॉमन सिंबल से चुनाव लड़ता है और उसमें कोई कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट कम से कम नहीं जीतते हैं, और फिर 4% वोट नहीं आता है, तो उनको कॉमन सिविल, जो कॉमन ये सिंबल है, नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग 2 चुनाव लड़ चुके हैं और 2 उम्मीदवार नहीं जिता पाए, और 4% वोट भी नहीं आया। तो इसलिए